बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, लाहौर के इलाके शादमान में 4 डाकू एक घर में घुस गए। पुलिस की एलीट फोर्स सीआईए और डाकुओं के दरमियान 2 घंटे तक मुबैना मुकाबला हुआ। फायरिंग से 4 डाकू मारे गए। पुलिस का जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाका क्लियर करवा लिया गया और अहले इलाका के पुलिस के हक में नारे भी लगाए गए। मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज जाहिद शेरवानी अपनी इस रिपोर्ट में। शादमान के इलाके में रात गए 4 डाकू बाबर नामी शख्स के घर में घुस आए। 15 पर कॉल चलने पर एसपी मॉडल टाउन काशिफ पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और घर को घेरे में ले लिया। पुलिस के आने पर डाकुओं ने छत के जरिए भागने की कोशिश की, जो पुलिस ने नाकाम बना दी। डाकुओं ने छत से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और डाकुओं के माबैन 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 4 डाकू मौके पर हलाक हो गए। सारे ही लोडेड थे, सारों के पास वेपन मौजूद था और अच्छा खासा एमुनेशन और रिज़र्व मौजूद था उनके पास। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है कि पुलिस का कोई भी जवान किसी भी कैजुअल्टी से महफूज रहा है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एक बड़ा ही अच्छा और हमने ये काम किया है, बड़ा स्मूथ ऑपरेशन हो गया है और बड़ा काबिल फ़ख्र है लाहौर पुलिस के लिए ये वाक़या। डाकुओं की हलाकत पर पुलिस के जवानों ने फलक शिगाफ नारा तकबीर के नारे लगाए। पंजाब पुलिस ने जो आज कारनामा अंजाम दिया है, जान की परवाह किए बगैर और हर किस्म के ख़तरे को मोल लेके उन्होंने ये ऑपरेशन किया है और बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है। डाकुओं की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन सफदर के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़ लाहौर। और अब आपको बताएं कि ऑयल टैंकर्स माफिया की ब्लैकमेलिंग रंग दिखाने लगी है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया है। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची में चंद खुले पेट्रोल पंप्स पर शहरियों ने रात लाइनों में लगकर पेट्रोल और डीजल भरवाया। उधर कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 24 घंटों के लिए बंद कर दिए गए हैं। गुज़श्ता रात से सुबह 8 बजे तक सीएनजी स्टेशन पर भी गाड़ियों का रश रहा। रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों की चांदी हो गई। ज्यादा किराया वसूली का सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 24 घंटों के लिए बंद कर दिए गए हैं। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी पेट्रोल की किल्लत के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कुछ पंप्स पर तेल मिल रहा है और कुछ पर नहीं मिल रहा। मजीद क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे जवाद मलिक और पेशावर से हमारे साथ होंगे आफ्ताब अहमद। पहले रुख करते हैं लाहौर का। जवाद मलिक बताइएगा, लाहौर में क्या सूरत हाल है, पेट्रोल दस्तयाब है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये जो किल्लत के असरात हैं लाहौर में पड़ने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर हमें मार्केट ड्राई होती नज़र आ रही है और ये सिलसिला रात से शुरू हुआ है, इसमें शिद्दत आई है। कोई किसी इलाके में शिकायत मिलती है कि पेट्रोल पंप बंद हो गया, फिर 2 घंटे बाद खुल जाता है। फिर इकबाल टाउन, आज सुबह हमने राउंड लगाया, अभी इकबाल टाउन, वहादत रोड, सब्ज़ाज़ार, इन इलाकों में अभी पेट्रोल पंप बंद है। और जहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है, हम इस वक्त टाउनशिप के इलाके में मौजूद हैं। जौहर टाउन के इलाके का भी हमने दौरा किया है। यहाँ पर जो रश है वो बढ़ चुका है। ज़ाहिर है लोग परेशान है, बेचैनी का शिकार है। जिसने 4 लीटर डलवाना है वो 10 लीटर डलवाता है और जिसने गाड़ी में 10 लीटर डलवाना है वो पूरी गाड़ी टैंक फुल कराता है। तो ये सूरत हाल हमें बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। और हमारी जब पेट्रोल पंप मालकान से बात हुई, लाहौर के जो डीलर्स हैं उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारे पास चूँकि स्टोरेज अपना होता है, जो लाहौर से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के फासले पर हमने बनाए हुए हैं, वहाँ पर हमारे डिपो हैं, वहाँ से हमें पेट्रोल अभी मिल रहा है। लेकिन उनके पास गाड़ियाँ पीछे कराची से और बाकी बड़े जो कंटेनर वो नहीं आ रहे। उनका ये कहना है कि 2-3 दिन तक तो हम ये सूरत हाल को संभाल लेंगे, इसका हम किसी न किसी तरह मदावा कर लेंगे। शिद्दत हम सारे पेट्रोल पंप बंद नहीं होने देंगे, लेकिन अगर सिलसिला ये चलता रहा, ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, तो आइंदा 2-3 दिन बाद क्या सूरत हाल होगी वो उसमें शिद्दत आ सकती है। अच्छा जवाद, हमें अपडेट कर रहे हैं लाहौर से। इसके अलावा पेशावर से हम अपडेट्स लेते हैं आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब, ये बताइए कि पेशावर में इस वक्त पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल है?
जी, जैसे जवाद मलिक ने लाहौर की सूरत हाल बताई है, पेशावर में भी सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं है। अक्सर पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि खुश्क हो गए हैं। इस वक्त मैं जिस पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, यहाँ भी अब से कुछ देर कबल जो पेट्रोल था वो मुकम्मल तौर पर बिक चुका है। और जो हमारी बात हुई यहाँ पे पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लोगों से, उनका ये कहना है, जिस तरह जवाद मलिक ने भी बताया, जिनकी ज़रूरत 4 लीटर होती है वो 10 लीटर डलवा रहे हैं, टैंक फुल कर रहे हैं। तो यही सूरत हाल थी। इसी सूरत हाल की वजह से पेट्रोल ज़्यादा बिक रहा था। और जो इनका ये दावा था कि अगर आइंदा 2 से 3 रोज तक भी ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जो हड़ताल है अगर वो जारी रहती है तो ये अपने तौर पर जो इनके साथ अपना स्टोरेज है वहाँ से फुल कर सकेंगे। लेकिन गुज़िश्ता शब जब ये इतलात सामने आई थी कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जो हड़ताल है वो तवील हो सकती है और पेट्रोल की किल्लत बढ़ सकती है, तो इसी बुनियाद पर लोगों ने अपने जो गाड़ियाँ हैं या जो मुख्तलिफ दीगर उनके पास चीज़ें हैं तो उनमें तेल डलवाना शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि ज़्यादा तेल बिक रहा है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ यहाँ पे पेट्रोल जो पंप्स हैं या जो डिपोज़ हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। पेशावर या इसके नवा में 3 बड़े डिपो है जिन्होंने अपनी जो तरसील है वो बंद कर दिया है। जो हमारी मुख्तलिफ ठेकेदारों से बात हुई, उनका ये कहना है कि पीछे से उनको ऑर्डर तो ज़रूर मिल रहे लेकिन डिपो सप्लाई नहीं दे रहा। और इसके साथ साथ जो ऑयल टैंकर्स मालकान हैं उनका ये कहना है कि जब तक उनके जो अहदेदारान हैं ऑल पाकिस्तान टैंकर्स एसोसिएशन के अहदेदारान, जब तक उनकी जानिब से इन्हें ये नहीं कहा जाता कि हड़ताल या जो एहतजाज है वो ख़त्म कर दिया गया है, तब तक इनका ये एहतजाज जारी रहेगा। इसके साथ साथ पेशावर के अक्सर पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त पेट्रोल दस्तयाब है और वो वहाँ पे बाकायदा फ़रोख्त भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक लिमिट रखी है। जो मोटरसाइकिल आते हैं उनको 100 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ जो बड़ी गाड़ी आती है उनको 1000 रुपये तक का पेट्रोल दिया जाता है। इस हवाले से जब हमने उन होटल के जो पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं उनसे बात की, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि अगर ये एहतजाज तवील होता है तो किसी किस्म की कोई दिक्कत का या मुश्किलात का सामना आवाम को ना करना पड़े। जी, सिचुएशन ये है कि पेशावर हो या लाहौर हो, पेट्रोल नायाब होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब आपका और जवाद मलिक, आप दोनों ने हमें पेशावर और लाहौर से अपडेट किया। ऑयल टैंकर माफिया की ब्लैकमेलिंग के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है, शहरी बड़ी तादाद में वहां का रुख कर रहे हैं। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एक्शन कमेटी के मुताबिक कराची के आधे से ज्यादा पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। गुज़िश्ता रोज आम दिनों के मुकाबले में पेट्रोलियम मसनूआत की दुगनी फरोख्त हुई है। ऑयल टैंकर्स माफिया की ब्लैकमेलिंग के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहां शहरी बड़ी तादाद में वहां का रुख कर रहे हैं। और यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज आम दिनों के मुकाबले में पेट्रोलियम मसनूआत जो फरोख्त होती हैं उसके मुकाबले में दुगनी फरोख्त हुई है। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एक्शन कमेटी के मुताबिक कराची के आधे से ज्यादा पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। और अब बात करते हैं कराची और फैसलाबाद में पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है। कराची से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान और फैसलाबाद से हम्माद अहमद। पहले हम बात करते हैं कराची से अली इमरान सैयद से। अली इमरान, बताइएगा कराची के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर सिचुएशन क्या है? जी, जो सूरत हाल रात को 50% के अराउंड थी, अब वो 70 से 80% हो गई है कि पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। कहीं कहीं डीज़ल तो मिल रहा है लेकिन पेट्रोल, जो कि कराची में बड़ी तादाद में लाखों बाइक्स हैं, हर साल मुल्क में बाइक्स की फ़रोख्त भी लाखों होती है, उसके सबब कंजम्पशन पेट्रोल की पिछले 10 साल में 5 गुना बढ़ गई है। बहुत बड़ी तादाद में टैंकर्स की मूवमेंट होती है अक्रॉस द कंट्री। तो अभी सूरत हाल ये है कि मुल्क के जो बड़े बड़े डेपोज़ हैं जहाँ से रीजनल इलाकों में या छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तेल सप्लाई होता है, शिकारपुर, माची के, मुजफ्फरगढ़ में महमूद कोट बहुत बड़ा डेपो है, तो वहाँ से सप्लाईज़ बहाल नहीं हो पाएंगे हैं। हड़ताल जारी है और जैसे कि हमने कल 10 बजे ये ख़बर ब्रेक की थी कि पम्प्स ड्राई होना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ कराची के पम्प्स जो कि रात में कल्मिनेट हो के 50 से 60% पम्प्स खाली हो गए थे। डीज़ल अभी भी अवेलेबल है लेकिन कुछ पंप मालिकान जो कि चाहें कि फ़रोख्त करें, उनके पास पेट्रोल है लेकिन लड़ाई झगड़े और इस तरह की अमन अमान की सूरत हाल के सबब वो फ़रोख्त नहीं कर पा रहे। पेट्रोलियम डीलर्स एक्शन कमेटी के चेयरमैन तारिक ख़ान का ये कहना है कि सीवियर सूरत हाल होती जा रही है और आज दोपहर में कभी
टोटल ड्राई की जानिब भी सूरत हाल बढ़ सकती है। दूसरी तरफ एक अहम अनाउंसमेंट मुमकिन है इस्लामाबाद से, और हमने जैसे कल आपको बताया था कि ये इम्कान है कि हुकूमत मयार पे टैंकर्स को लाने के लिए मोहलत दे दे। अच्छा, अली इमरान सैयद ये बताइएगा कि सीएनजी स्टेशंस को 8 बजे बंद करना था, क्या बंद कर दिया गया है और क्या इस पर गौर किया जा रहा है कि इनको खोला जाए ताकि पेट्रोल की जो किल्लत पैदा हुई है उसको पूरा किया जा सके? जी, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि सिंध में आज सीएनजी बंद होनी है, लेकिन सुई सदर्न गैस कंपनी की इंतज़ामिया, उनके एमडी अमीन राजपूत या ये कि वजारत पेट्रोलियम की तरफ से, वज़ीर पेट्रोलियम की तरफ से ये नहीं सोचा गया कि जब पेट्रोल नहीं है तो सुई सदर्न की इंतज़ामिया आज सीएनजी खोलने का अनाउंस करे। हालांकि कल मुतालबात भी इस तरह के सामने आए थे, उससे थोड़ी सी जो सूरत हाल है वो मिटिगेट हो सकती है। थोड़े से जो लोग हैं जो कि पेट्रोल और डीज़ल, पेट्रोल और सीएनजी दोनों इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन कार वाले अफराद, उनके लिए थोड़ा सूरत हाल बेहतर हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं सोचा गया। जी, कराची से तो हमने अपडेट्स हासिल कर ली, लेकिन साथ साथ हमें फैसलाबाद से भी अपडेट्स लेनी है, जहां से हमें रिपोर्ट करेंगे हम्माद अहमद। हम्माद, ये बताएं फैसलाबाद के पेट्रोल पंप्स पर क्या सिचुएशन है? जी, फैसलाबाद में भी ऑयल टैंकर्स की हड़ताल तीसरे रोज़ भी जारी है। ऑयल टैंकर्स फिलिंग स्टेशन पर खड़े कर दिए गए हैं और इस सूरत हाल में जो इसके असरात भी मरतब होना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता रात से ही शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स, जिनमें जड़ावाला रोड, सत्याना रोड और पीपल्स कॉलोनी के इलाके हैं, जंग रोड का एरिया है, वहाँ पर जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के पेट्रोल पंप्स थे वो खाली होना शुरू हो गए थे और उन पर पेट्रोल जो है वो नहीं दस्तयाब था। बाज़ पेट्रोल पंप्स पर डीज़ल भी दस्तयाब नहीं है और जिन पेट्रोल पंप्स पर जो फ्यूल मिल रहा है तो वहाँ पर गाड़ियों का रश देखा जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार जो है वहाँ पर बड़ी तादाद से रुक कर रहे हैं और वहाँ पर एक लंबी कतारें भी नज़र आ रही हैं और सूरत हाल जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो संगीन होती जा रही है। शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। मुख्तलिफ सड़कों पर हमने देखा है कि लोग जो हैं वो अपनी मोटरसाइकिल्स को लेकर पैदल चल रहे हैं, उनका फ्यूल ख़त्म हो गया है। तो इस तरह की सूरत हाल दरपेश है, जबकि जो ऑयल टैंकर्स हैं उनकी हड़ताल के हवाले से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब ख़त्म होगी। मुज़ाकरात गुज़श्ता रोज़ नाकाम हो गए थे और अभी भी जो मकामी उनके अहदेदार हैं उनका यही कहना है कि वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे, लेकिन जो पेट्रोल का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जी, ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल आज तीसरे रोज में दाखिल हो गई है। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स हैं जो कि बंद हैं और जो खुले हैं वहां पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं और वहां पर लोग मौजूद हैं ताकि पेट्रोल भरवा सके। अली इमरान सईद हमें अपडेट कर रहे थे कराची से और हम्माद अहमद आपने हमें अपडेट किया फैसलाबाद से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब कुछ वेदर अपडेट्स के इस्लामाबाद में आज भी सुबह सवेरे बारिश हुई, जिसके बाद मौसम मजीद खुशगवार हो गया, जबकि हाफिजाबाद शहर और इसके गिरदोनवा में शदीद बारिश हुई और भक्कर में बूंदाबांदी हुई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, पेशावर, मालाकंड, हजारा, मर्दान और बन्नू में बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, कश्मीर और फाटा में चंद मकामात पर भी बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। हाफिजाबाद में शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। शहर की सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद में गुज़श्ता 2-3 रोज से गर्मी और अबस की शदीद लहर चली आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के चेहरे मुरझे। आज अब्र रहमत बरसा है और खूब बरसा है, जिसकी वजह से मौसम नहायत ही ठंडा और खुशगवार हो गया है। मौसम सुहाने मौसम की वजह से जो है नौजवान जो हैं वो ठेलियाँ करते भी दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ जो है जो नशेबी इलाका जाते हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो गली मोहल्लों और शहरों में बिलखसूस जो नशेबी इलाका जाते हैं वहाँ पर पानी कई फुट खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के मकीनों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो जाता है। जी, सहराए थर में बारिशों के बाद सांप निकल आए। एक हफ्ते के दौरान जिले भर में 29 अफराद को सांपों ने डस लिया। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हनीफ सई। देखिए, थरपारकर में हालिया बारिशों के बाद सांप निकल आए हैं और गुज़श्ता एक हफ्ता के दौरान सांपों के काटे के थरपारकर में 29 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जो ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में। यहाँ हमें जो इतलात मिली है महकमा सेहत से
उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा वाक़यात इस्लाम कोर्ट में हुए, जहाँ पर एक हफ्ते के दौरान 11 लोगों को सांपों ने काटा है। ताहम एक अच्छी बात यह है कि अब तक सांपों के काटने से कोई भी शख्स जहाँ बहक नहीं हुआ और अस्पताल जिन लोगों को जख्मी हालत में पहुँचाया गया है उनका इलाज मालजा हो रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि थरपारकर में 80 से ज़ायद अक़साम के सांप पाए जाते हैं, जिसमें कोबरा, लूंडी और फियंट जैसे खतरनाक अक़साम के सांप हैं। और यहाँ पर बारिशों के बाद अक्सर सांपों के काटे के वाक़यात में इजाफा हो जाता है। जी। और जिक्र अब कोट लखपत धमाके का। महकमा दाखिला पंजाब ने कोट लखपत धमाके की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराह CTD के SSP डॉक्टर मलिक इकबाल होंगे। महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सानेहा कोट लखपत की तहकीकात 5 रुकनी टीम करेगी। थाना CTD के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सिद्दीक और इंस्पेक्टर CIA तारिक इलियास कियानी टीम के मेंबर होंगे, जबकि ISI और IB के 2 नुमाइंदे भी टीम का हिस्सा होंगे। टीम की सरबराही SSP मलिक इकबाल करेंगे। लाहौर में पीर के रोज कोट लखपत सब्जी मंडी में धमाके से 26 अफराद जाँ बहक और 57 जख्मी हुए। अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में 54 मरीज जेर इलाज हैं। जख्मियों की सूरत हाल बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हफ्सा उस्मान। जी बिल्कुल, पीर रोज होने वाले धमाके में 53 के करीब जख्मियों को जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो इलाज के लिए भेजा गया था। यहाँ आपको बताते चले इस वक्त मैं जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ पे 35 के करीब जो है वो जख्मी जो है वो जेर इलाज है, जिनमें से 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी तरह जना हॉस्पिटल में 13, इत्तफाक हॉस्पिटल में जो है वो 5 और जबकि सर्विसेज में जो है वो एक जख्मी जो है वो जेर इलाज है। यहाँ पे जख्मियों के लवाहिकीन भी मौजूद हैं जो अपने प्यारों के लिए दुआ को हैं कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। यहाँ पे जो अस्पताल इंतजामिया उनकी तरफ से हद दर्जा कोशिश यही की जा रही है कि मरीजों को बेहतर से बेहतर जो है वो इलाज फराहम किया जा सके ताकि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर अपने घरों को जा सकें। जी, अभी आपको खबर दें कि FIA ने कार्रवाई करके पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर रकम लूटने वाले 3 एजेंट गिरफ्तार कर लिए हैं। FIA जराये के मुताबिक शहरियों की दरख्वास्त पर सऊदी अरब में नौकरी का झांसा देकर 10 लाख रुपए की रकम बटोरने वाले मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी जुल्फिकार अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कायदाबाद का रिहायशी फैसल जमील को, जिसको बैरून मुल्क जाने का झांसा देकर 3,10,000 रुपए बटोरने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा मुलजिम मोहम्मद हनीफ रिहायशी तांदलिया वाला फैसलाबाद को भी बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर 4,63,000 रुपए की रकम बटोरने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक नाअहली केस की समाअत होगी। समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर इमरान खान की नाअहली से मुतालिक समाअत पर कार्रवाई PTI के वकील अनवर मंसूर के बैरून मुल्क होने के सबब रोक दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि जितने रोज अनवर मंसूर बैरून मुल्क हैं, इस दौरान जहांगीर तरीन के वकील दलाइल शुरू कर दें। अदालत इन केसेस को जल्द निपटाना चाहती है। इन मुकदमात के बाइस आम लोगों के केसेस सुनने में ताखिर हो रही है। PTI के वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया था कि अनवर मंसूर 31 तारीख तक वापस आ जाएंगे। हनीफ अब्बासी के वकील का कहना था कि वो जवाब अनवर मंसूर के दलाइल के बाद देंगे। अदालत ने इस दौरान जहांगीर तरीन के वकील को हिदायत की कि वो मुझ से अपने दलाइल का आगाज कर दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इमरान खान की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक उनके वकील नईम बुखारी दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनी के मामले पर अदालत उज़्मा समाअत करेगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस उमर अता बंदियाल पर मुश्तमिल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि ऑफशोर कंपनी का मालिक होना गलत नहीं, असल बात यह है कि कंपनी के लिए पैसा कहां से आया। उनका कहना था कि इनके और नवाज शरीफ के केस में बुनियादी फर्क यही है। ये बात उन्होंने 2016 में जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही थी। मेरा नाम पैनामा लीक में नहीं आया, मेरी किसी अखबार ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हुए मुझे पकड़ा नहीं। मैंने खुद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस किया कि मेरा एक बाहर घर है और वो एक ट्रस्ट के नाम है। ये मैंने अनाउंस किया था। आपने ट्रस्ट लिखा ना, आप लिखते थे। आप खान साहब को पता था कि आपकी ऑफशोर कंपनी। आगे सुनो ना, यू हैव टू लिसन टू मी नाउ। आगे सुने।
दूसरी बात यह है कि ऑफशोर कंपनी का होना कोई गुनाह नहीं है अगर लीगल हो। आप असल मसला है पैसे कहाँ से आए और पैसे आपने बाहर कैसे भेजे, और नवाज शरीफ इन्हीं चीज़ों में पकड़ा गया है कि ना उसने पैसे यहाँ पे अपने डिक्लेयर किए कि मैंने ये ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट की है या कंपनी में, ना उसने यहाँ से लीगल तरीके से भेजे, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की। ये है बुनियादी फ़र्क मेरा ऑफशोर कंपनी का और नवाज शरीफ की ऑफशोर। पैनामा केस की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम खत्म हो गई। JIT के तमाम अरकान ने अपने अपने मुतालिका दफातर में रिपोर्ट कर दी। जराए के मुताबिक JIT के सरबरा वाजिद ज़िया समेत ISI, MI, NAB, स्टेट बैंक, SCCP के नुमाइंदों ने अपने अपने दफातर में रिपोर्ट कर दी है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तमाम तहकीकाती रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। रिकॉर्ड को सरबा मोहर लिफाफों में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म तक तमाम रिकॉर्ड खुफिया रखा जाएगा। जराए का कहना है कि JIT के रिकॉर्ड में बाज ऐसी दस्तावेजात भी शामिल हैं जो रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले अपने अकामे को जाली करार दे दिया। उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर को इस बारे में सबूत भी भेज दिए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का एक वर्क परमिट, उनका एक अकामा 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। तो इस पर जब मैंने उनसे रब्ता कायम किया, उनसे पूछा कि क्या ये सही है या गलत है, तो वजीर आला सिंध ने मुझे अपने पासपोर्ट की कापी भिजवाई और कहा कि ज़रा पासपोर्ट देख लें मेरा, और इस अकामा पर जो मेरा नाम है पासपोर्ट पे, वो अकामा पे नाम कुछ और है। अकामा पे सैयद मुराद अली शाह है, पासपोर्ट पे सिर्फ मुराद अली शाह है। पासपोर्ट नंबर भी गलत है और तारीख़ पैदाइश भी गलत है मेरी। और मुराद अली शाह साहब का कहना है कि ये एक फ़ेक यानी कि जाली अकामा है। बुलेटिन में अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत नोटिस पर जंग ग्रुप ने जवाब जमा करा दिया है। अदालत से नोटिस वापस लेने की इस्तदा की गई है। जवाब में कहा गया कि हुसैन नवाज की तस्वीर लीक मामले पर दरखास्त मुस्तरद किए जाने की हेडलाइन जंग समेत दीगर तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर रिपोर्ट हुई, मगर नोटिस सिर्फ जंग और दी न्यूज को मिला। हालांकि दी न्यूज ने खबर को दुरुस्त अंदाज से रिपोर्ट किया। तमाम मीडिया पर आने वाली खबर की जांच की जाए ताकि एक इदारे के खिलाफ इम्तियाजी सलूक का तासुर न उभरे। द न्यूज के रिपोर्टर अहमद नूरानी ने JIT की देखभाल के लिए ISI को अहकामात से मुतालिक अहम खबर की तस्दीक की। मुखलिसाना कोशिश में फाजिल जज को फोन किया। जंग ग्रुप अदलिया की आज़ादी, इज्जत, वकार, अजमत और पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की विरासत का अमीन है। नोटिस में बयान करदा कोई इक़दाम और गलतियां मुअज़्ज़िज़ अदालत और जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज नहीं। जंग ग्रुप की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में अदालत उज़्मा से मुअद्दिबाना गुजारिश की गई है कि हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने से मुताल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने की हेडलाइन तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और न्यूज एजेंसीज ने एक जैसी ही शाया की, जिसका रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग से मुताल्लिक हुक्मनामे का पहला हिस्सा रोजनामा जंग में दुरुस्त शाया हुआ, जबकि तस्वीर लीक से मुताल्लिक दूसरा हिस्सा मुख्तलिफ अंदाज में छपा। इसी अखबार में उसी दिन बयक वक्त एक और जगह ऑर्डर का दुरुस्त हिस्सा भी शाया हुआ, जिससे जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को शाया करने से मुताल्लिक कोई अनाद का अंसर शामिल नहीं था और रिपोर्ट को हकायक के बरक्स शाया नहीं किया गया। जंग ग्रुप के जवाब में कहा गया है कि द न्यूज अखबार ने खबर को दुरुस्त अंदाज में पेश किया, मगर फिर भी नोटिस में इसका तस्करा किया गया है। नोटिस में शामिल द न्यूज के रिपोर्टर अहमद नूरानी की खबर से मुताल्लिक जंग ग्रुप ने जवाब में कहा कि रिपोर्टर ने लैंडलाइन पर 2 मरतबा एक फाजिल जज से राब्ता किया ताकि इस खबर की तस्दीक की जा सके कि JIT की देखभाल से मुताल्लिक आया ISI को अहकामात दिए गए हैं। रिपोर्टर अहमद नूरानी ने इस ज़िम्न में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 2 रोज कबल खत तहरीर किया, मगर दुरुस्त जवाब न मिलने पर जज साहब से राब्ता किया। राब्ते का मकसद अहम खबर की तस्दीक की मुखलिसाना कोशिश थी। जंग ग्रुप ने जवाब में कहा कि जंग ग्रुप अदलिया की आज़ादी, इज्जत, वकार, अजमत और पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद और विरासत का अमीन है। ये जंग ग्रुप के तस्वुर से बाहर है कि इंसाफ और जजेस के एहतराम से मुताल्लिक तौहीन का तस्वुर भी करे। तौहीन अदालत के नोटिस में बयान करदा कोई इक़दाम और गलतियां मुअज़्ज़ज़ अदालत और जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज नहीं।
20 जून को अदालती हुक्म से मुताल्लिक रिपोर्ट तकलीफ का बायस बनने पर अदालत से इंतहाई खुलूस से अफसोस का इजहार किया जाता है। जवाब में अदालत उज़्मा से इंतहाई आजिज़ी से गुजारिश की गई है कि तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। तौहीन अदालत केस में जंग ग्रुप के प्रिंटर पब्लिशर मीर जावेदुर रहमान, एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान, द न्यूज के रिपोर्टर अहमद नूरानी अदालत उज़्मा में पेश हुए। अदालत ने कहा आपके अखबार ने JIT को निशाना बनाया, गलत खबर छापी। मीर शकीलुर रहमान ने कहा JIT से मुतालिक सिर्फ एक खबर गलत साबित हुई, इदारे ने रजाकाराना मुआफ़ी मांगी। ISI और WhatsApp समेत दीगर तमाम खबरें दुरुस्त साबित हुई। अदालत में कहा गया कि हम किसकी ईमा पर खबरें छाप रहे हैं, बसद एहतराम अगर मेरा स्टाफ मुझसे ये पूछे तो मैं कहूंगा कि आप किसकी ईमा पर ये सवाल कर रहे हैं, मगर मैं तो अदालत से सवाल भी नहीं कर सकता। जस्टिस अजमत ने कहा कि हम सब के लिए प्रेस की आज़ादी मुकद्दम है। जब चीज़ें बर्दाश्त से गुजर जाती हैं तो हम गिले शिकवों के लिए बुला लेते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी हमारी बात भी मान लिया करें। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत नोटिस केस की समाअत जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान, प्रिंटर पब्लिशर मीर जावेदुर रहमान, द न्यूज के रिपोर्टर अहमद नूरानी अदालत उज़्मा में पेश। समाअत जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। एडिटर इन चीफ जंग ग्रुप मीर शकीलुर रहमान ने कहा गया कि ये खबरें छपी हैं, किसकी ईमा पर छपी हैं। मेरे एडिटोरियल बोर्ड को इस इल्जाम से शदीद तकलीफ हुई। अगर कोई खबर गलत छपी तो इस पर मुझे अफसोस है, मगर मैं फाजिल जज साहिबान के सामने बहुत एहतराम से कहता हूँ कि अगर मेरा स्टाफ मुझसे ये पूछे कि आप किसकी ईमा पर ये खबरें छाप रहे हैं तो मैं अपने स्टाफ से कहूंगा कि आप ये सवाल किसकी ईमा पर कर रहे हैं, मगर मैं अदालत में तो ऐसा सवाल नहीं कर सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जराए को बुनियाद बनाकर खबर छापी गई कि अदालत ये हुक्म देने जा रही है। खबर ऐसे छापी गई जैसे कि कोई अदालती हुक्म हो। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि हम इस बात से आमादा हैं कि आपके बुनियादी हकूक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हम आपसे तकरार नहीं कर रहे, लेकिन आपके अखबार ने जानबूझकर ऐसी खबरें छापी, आपको भरपूर मौका फराहम करेंगे। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि आपकी अखबार में JIT की रिपोर्ट के नताइज पर मबनी खबर छपी जो गलत साबित हुई और आपको अपने अखबार में इसकी मुआफी छापनी पड़ी। मीर शकीलुर रहमान ने कहा कि इदारे ने रज़ाकाराना माफी मांगी। अदालत ने नहीं कहा था मुझे दुख हुआ, हमारी एक खबर गलत हो गई। जस्टिस अजमत शेख ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक भी गलत रिपोर्टिंग हुई थी। मीर शकीलुर रहमान ने कहा कि जहां खबर गलत होगी माफी मांगना चाहिए। जस्टिस अजमत शेख ने कहा कि हम जो तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं इसकी वजह यह है कि हम सब के लिए प्रेस की आजादी मुकद्दम है। मैंने अपने फैसलों में लिखा कि अगर कोई गैर जरूरी तनकीद हो तो भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब बर्दाश्त से चीजें गुजर जाती हैं तो हम गिले शिकवों के लिए बुलाते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी हमारी बात भी मान लिया करें। मीर शकीलुर रहमान ने कहा कि जो आपके रिमार्क्स होते हैं वो ऑर्डर शीट में नहीं होते। जस्टिस अजमत शेख ने कहा कि अगर आप कहते हैं तो आइंदा अपने रिमार्क्स को ऑर्डर में शामिल कर लेंगे। क्या आप इस बात पर जोर दे रहे हैं? इससे आपके लिए मसला पैदा होगा। मीर शकीलुर रहमान ने कहा कि ये आपका हक है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आपको नोटिस दिया है, इसमें सब चीजें आ जाएंगी। प्रेस की आजादी मुकद्दम है, मगर किसी पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। मीर शकीलुर रहमान ने कहा कि फाजिल जज साहिबान से इत्तेफाक करता हूँ। मीर शकीलुर रहमान ने कहा कि अदालत ने इश्तिहारात का 3 माह का रिकॉर्ड मंगवाने की बात की जो हुकूमत की जानिब से ताहाल पेश नहीं किया गया। इजाजत दी जाए कि जंग ग्रुप ये तफसीलात अदालत में पेश करे। न सिर्फ 3 माह बल्कि मौजूदा दौरे हुकूमत, गुज़िश्ता हुकूमत और इससे पिछली हुकूमत के इश्तिहारात की तफसीलात मंगवाई जाएं। इश्तिहारात इसी को ज्यादा मिलते हैं जो अखबार मार्केट में ज्यादा पढ़ा जाता हो और जो चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता हो। खैबर पख्तूनख्वा में जहां इमरान खान की हुकूमत है वहां से जियो को सबसे ज्यादा इश्तिहार मिलते हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि इश्तिहारात का मामला इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। आप जो जवाब दाखिल करना चाहते हैं 22 अगस्त तक कर दें, जिसके बाद समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। साथी रिपोर्टर कंबर जैदी के साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से आज तक हम अदालती रिमार्क्स की बिल्डिंग्स बनाते आए हैं। कानूनी माहिरीन से आज पता चला कि हम और तमाम मीडिया गलत करते रहे। रिमार्क्स की हैसियत तो जीरो है। आज एहसास हुआ है जब हम पे पड़ी है कि रिमार्क्स जब उन्होंने कहे तो पड़ी कि यार ये रिमार्क्स कह दिए, ऑर्डर शीट मंगाए, तो अब पता चला मुझे
कि रिमार्क्स की हैसियत जीरो है, ये हमारे वकीलों ने बताया। तो ऑर्डर शीट में नहीं है तो उसकी हैसियत जीरो है। उस वक्त एहसास हुआ कि चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने में भी या उससे पहले भी हम मीडिया वाले सब किस तरह हजार मंजिल बना देते हैं, खूब ज़बरदस्त मंजिल बनाते हैं, उस बिल्डिंग में मार्बल लगाते हैं, शीशा लगाते हैं, फिर पॉलिश लगाते हैं। आज एहसास हुआ हम गलत करते रहें, इसकी कोई हैसियत नहीं और बदनाम करते रहें। ये नहीं करना चाहिए मीडिया को, जिसमें हमारा मीडिया भी शामिल है, सब मीडिया शामिल। ऐसी मिसाल दी मैंने कहा, ये जो कुलीग हैं मेरे काम करने वाले हैं वो मेहनत करते हैं, वो मुझे अगर कह दें कि मीर शकील रहमान साहब हमें पता है आप किसकी इमाम पे खबरें छाप रहे हैं, तो मैं अपने कुलीग्स को तो ये जवाब दे सकता हूँ कि भाई आप किसके इमाम पे मुझसे ये बात कर रहे हैं, आप भी किसी के इमाम पे कर रहे हैं। तो मैंने कहा उसको तो मैं जवाब दे सकता हूँ और आप हजरात को ये नहीं जवाब दे सकता। तो हर चीज़ का सबूत होना चाहिए।